Yes, good evening everyone. Please turn on your video before we start the class. Yeah. So today we are going to start with a new topic that is this one. Where it is? That is commission brokerage and discount. Okay. We are going to start with this topic. Now first, before starting with this topic, let us understand first the basic terms of this topic. That is what is commission, what is brokerage, and what is discount. I hope you guys are aware about this. What is commission? When means you in your daily life you must be aware about this. आप लोगों ने देखा ही होगा कमीशन कब देते हैं, ब्रोकरेज कब देते हैं, डिस्काउंट कब देते हैं. Can you guys tell me when we give commission, can when we give brokerage and when we give a discount, कब देते हैं हम लोग? Can you verbally tell me? सर कमीशन तब मिलता है जब हम किसी के लिए काम करते हैं Yeah. तो उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। Okay. डिस्काउंट अगर हम कोई पर्टिकुलर थिंग परचेज करते हैं तो उस पे हमें डिस्काउंट मिलता है। बट बराबर. ब्रोकरेज नहीं पता। ब्रोकरेज. फाइन. ब्रोकरेज वो होता है कि जब आप परचेस करने वाला पार्टी और जो सेल करने वाला जो दोनों पार्टी है वो अलग अलग है. उन दोनों को एक एजेंट आता है बीच में. राइट. या स्टॉक ब्रोकर्स और ब्रोकरेज मिलता है, स्टॉक ब्रोकर्स को मिलता है. आप कभी घर अगर लेना है, घर रेंट पे लेना है, घर परचेस करना है, बराबर, उसमें कौन होते हैं बीच में? ब्रोकरेज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो कि सर आप. यस. तो कमीशन तो कमीशन क्या है? सर हाँ. वही हुआ ना। नहीं, दोनों अलग अलग हैं. ब्रोकरेज कमीशन अलग है, ब्रोकरेज अलग है, डिस्काउंट अलग है. इसमें और भी टाइप्स है, वो भी आपको बता दूंगा. पहले तो हम कमीशन क्या होता है कि समझ लो आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, राइट. इफ यू आर वर्किंग इन अ सपोज इफ यू आर वर्किंग इन अ कार शोरूम, राइट. राइट, यू आर अ सेल्स पर्सन, यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ सैलरी, राइट. आपको जो भी सैलरी होगा, लेकिन कंपनी क्या करती है, आपको एक टारगेट भी देती है कि महीने में आप 4 गाड़ी बेच दो. 4 के बाद अगर आपने पांचवा और छठवा गाड़ी बेचा तो विल गिव यू सम कमीशन. दैट इज नॉट अ ब्रोकरेज. आर यू गेटिंग इट? दैट कैन बी सेड एज अ कमीशन. वाई इट कैन बी सेड एज अ कमीशन? कमीशन जो है, आप इतना करो तो उतना उतना और मिलेगा. कमीशन जो है, इट इज वेरिएबल. आप जितना सेल करोगे उतना कमीशन मिलेगा. ब्रोकरेज फिक्स होता है. अब ब्रोकरेज फिक्स कैसे होता है कि अब ये चीज मुझे बेचना है, ठीक है, मुझे क्या बेचना है, मेरे पास ये घर है, ये घर बेचना है, राइट. घर का जो भी कॉस्ट होगा उसका 2% मैं ब्रोकरेज दूंगा. 2% नहीं, वो तो ज्यादा हो गया. 1% ब्रोकरेज दूंगा, राइट. वट एवर द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज, the we will means if suppose if I am owning a house, I want to sell that house. Okay. और मैं एक ब्रोकर के देख लूंगा कि बाबा मुझे ये घर बेचना है, और आई विल बी गिविंग यू 1% एज अ ब्रोकरेज इफ यू सेल दिस. ठीक है. और क्या करेगा? तो ब्रोकर जो बीच में जो बंदा है वो ऐसे बंदे को देखेगा जो वो ये घर ले सकता है, राइट. तो वो उससे भी ब्रोकरेज लेगा और मुझसे भी ब्रोकरेज लेगा. 1% उससे भी लेगा और मुझसे भी लेगा. दैट इज वॉट ब्रोकरेज. ये ऐसे सिर्फ घर लेने में नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस में होता है जिसमें ब्रोकरेज होता है. जैसे कि अगर आपको कार सेल करना है तो आप ब्रोकरेज, तब भी एक उसमें भी एजेंट आते हैं जो कि आप ब्रोकर को देकर कर सकते हो. द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या है? ये तो आप कहीं पर भी अगर आप कुछ भी लेने गए, आप टी शर्ट लेने गए, पैंट लेने गए, आपने देखा ही होगा 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, बाई टू गेट टू फ्री, बाई थ्री गेट वन फ्री, बराबर. दे ऑल आर व्हाट, अ टाइप ऑफ डिस्काउंट्स, राइट. तो चलो इसको अभी हम थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं. व्हाट इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड ऑल, राइट. अब इसके अंदर कमीशन में पहले तो व्हाट इज प्रिंसिपल. व्हाट इज प्रिंसिपल? पहले तो व्हाट इज प्रिंसिपल, यू सी टू इट, दे हैव गिवन द definition in the textbook. What it refers? It refers to an individual party or parties participating in the transaction. What is principle? It is refers to an individual party or parties. मतलब जो भी इसमें participate करेंगे, they all are what? Principal. Participating in the transaction. इसके बाद, now what is commission? Commission क्या है? The charge paid to an agent, right? What is commission? The charge paid to an agent for doing the work on behalf of principal is called commission.
ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जब एजेंट आता है तो अगर जब सेल करना है कोई भी चीज, समझ लो कार सेल करना है, तो ऑन बिहाफ ऑफ, वहां पर प्रिंसिपल तो मौजूद नहीं होता ना, वहां पर जो एजेंट होता है वो सामने वालों को एक्सप्लेन करता है कि ऐसा है वैसा है करके, एंड ही टेक्स द ब्रोक, वो लेके आने का काम वो करता है, राइट? और वो उसे सेल भी कर देता है, तो ही गेट सम ब्रोकरेज ऑफ दैट, राइट? उसका उसे कुछ कमीशन मिलता है, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज कमीशन एजेंट्स एंड व्हाट आर ब्रोकर्स? सी ओवर हियर, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन? अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, but see to it, what is the commission? A commission agent is what? Is a person who buys or sells goods on behalf of his principal and gets commission for his service on behalf of his principal। ठीक है? मतलब क्या है कि अगर समझ लो आपको कोई कार बेचनी है, ठीक है? आपने देखा होगा वेबसाइट कारवाले.com, ऐसे बहुत सारे अलग अलग .com है, राइट? जहां पर आप अपनी गाड़ी बेच सकते हो। आप क्या करोगे? अपनी गाड़ी जाकर देकर आओगे, बराबर? वो सेल होने के बाद आपको एक अमाउंट, वो सेल कर अमाउंट दे देंगे। बट व्हाट डू दे डू? आपको बुलाते हैं क्या वो? व्हेन दे आर सेलिंग दैट योर कार, दे विल नॉट कॉल यू, दे विल सेल इट एट वॉट एवर प्राइस वंस इट इज सेल्ड, और दे विल बाय इट फ्रॉम यू एट अ पर्टिकुलर प्राइस। सो व्हाट दे आर अ कमीशन एजेंट, राइट? मतलब आपके बिहाफ पे आप उन्होंने बेच दिया, सो दैट्स व्हाई दे विल बी कॉल्ड एज अ कमीशन एजेंट, राइट? वही अब ब्रोकर क्या है? अगर समझ लो ब्रोकर ऐसा बंदा हो गया जो आपकी गाड़ी ले भी नहीं लेगा। अगर आपको गाड़ी बेचना है तो आपने अगर बोल दिया कि मुझे ये गाड़ी बेचना है, बराबर, तो ब्रोकर क्या करेगा? जो भी खरीदने वाला है वो आपके बिल्डिंग में लेके आएगा कि बाबा ये देखो ये गाड़ी है, बेचना है, और ये इसके मालिक है, आप जो दोनों है जो भी बात कर लो, राइट? So that person is a broker. A broker is an agent who brings together the buyer and the seller for the purpose of purchase or sell. The commission is called brokerage and is charged to both the parties. अब इस केस में जो चार्ज होता है इसमें, राइट, दैट इज गिवन टू वोम, इट इज गिवन। अब इसे पे किसे करना होता है? जो ब्रोकरेज होता है वो दोनों को पे करना है। किसे पे करना है? जिसका गाड़ी है उसे भी पे करना है, और जिसे गाड़ी खरीदना है उसे भी पे करना है, दोनों को पे करना है। क्लियर है व्हाट इज कमीशन एजेंट एंड व्हाट इज ब्रोकर? Yes, sir. Yeah. The next is auctioneer. Now who is an auctioneer? सर वो होता ना कि एक प्राइस पे प्राइस बढ़ते जाता है अपना मन हाँ, करेंगे यस कुछ। यस यस। बोलते हैं ना, वो टीवी में देखा होगा आपने, पिक्चर पिक्चर में 3001, 3002, 3 करोड़ हाँ एक, हाँ, हाँ, राइट? ये सो दैट इज व्हाट ही इज एन ऑक्शनर, राइट? मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है, समझ लो एक गाड़ी सेल करना है, आपने रख दिया यहाँ पर सेल करना है, अनाउंस कर दिया कि ये गाड़ी BMW सेल करना है, राइट? तो अब उसे ऑक्शन में सेल कर सकते हैं, राइट? अब ऑक्शन में सेल करना है तो आप, अब कोई बोलेगा कि बाबा मैं इस गाड़ी के लिए 15 लाख दूंगा, तो फिर कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो 16 लाख देने को रेडी हूँ, तो कोई बोलेगा मैं 18 दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 20 दे दूंगा, राइट? सो दैट इज एन ऑक्शन। अब ऑक्शन का क्या होता है कि ऑक्शन के एजेंट अलग होते हैं, उनके पास काफी अच्छा मतलब कॉन्टेक्ट होता है, वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि कोई भी सेल का। एन ऑक्शन इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन, ही सेल्स गुड्स टू द हाईएस्ट बिडर, ही सेल्स गुड्स टू द हाईएस्ट बिडर, मतलब जिसने सबसे ज्यादा रेट बोला उसको ही दे देंगे, राइट? मेनी अ टाइम्स नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द ट्रांसेक्शन। मतलब क्या? नेम ऑफ द प्रिंसिपल मतलब वो गाड़ी किसकी है वो नहीं बताते, ठीक है? एट दैट टाइम ऑक्शन इज डन। समझ रहे हो? मतलब सिर्फ गाड़ी के केस में नहीं है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल टू यू, इट कैन बी एनी अदर थिंग। यस सर। या, द नेक्स्ट, व्हाट इज फैक्टर? A factor is an agent who is given the possession of goods and enters a contract for a sale in his or her own name. मतलब क्या है फैक्टर? ये आपने सुना नहीं होगा फैक्टर, बाकी ऊपर जितना भी है सब आपने सुना होगा, ये अलग चीज है, दैट इज फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज सेल और इज ऑन हिज ओन नेम। मतलब क्या है कि अगर समझ लो मुझे कोई गाड़ी बेचनी है, राइट? तो अगर कोई फैक्टर हायर करता हूं, मतलब क्या हुआ कि ये गाड़ी जो है मैं वो फैक्टर के नाम पर ही चढ़ा दूंगा, राइट? और फिर बाद में आप खुद बेच लेना। आर यू गेटिंग इट? मुझे कंफर्म पता है कि वो गाड़ी वो यूज करने वाला नहीं है, राइट? वो आगे वापस सेल करने वाला है, राइट? बट व्हाट आई डू,
मैं उसे दे दूंगा एंड आई गिव हिम द राइट्स टू सेल दैट कार. गॉट इट? एट दैट टाइम सच टाइप ऑफ एजेंट्स आर व्हाट? दे आर फैक्टर. ऐसे केसेस रिगार्डिंग फ्लैट्स भी होते हैं, रिगार्डिंग कार होते हैं, रिगार्डिंग एनी, इट कैन बी एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. ओके, Yes, sir. yeah. The next is Del Crider agent. Now who is he? A Del Crider agent gives guarantee to his principal that the party to whom he or she sells the good will pay the sale price of goods. आपने Del Crider agent का कोई एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? Can anyone? Yeah, can you give me any example of Del Crider agent if you know? Otherwise, I सर will be giving you. Yes. सर वो पूछ रही है कि मतलब जब हम हमारा कोई मतलब अगर हम कार किसी को दे रहे हैं, फैक्टर को अगर दे रहे हैं, तो हमें उसको पैसे मतलब उसको वो हमें पैसे देता है कि नहीं देता? वो देगा ना, आफ्टर सेल्स. तो आफ्टर सेल्स. मतलब वो वो जब गाड़ी पहले बेचता नहीं है नहीं तब। नहीं तभी नहीं देगा वो पैसा. लेकिन हम उसके नाम पर, मतलब वो एक मतलब उसमें भी एक एग्रीमेंट होगा उस तरीके से, राइट. ही विल नॉट बी द, उसे हम पोजीशन दे देते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, राइट. हाँ, पर बट वो पैसे नहीं। पैसे नहीं, बट वो कब बेचेगा? वो अपने नाम से लेकर बेच सकता है, लेकिन वो पैसे कब देगा? जब आप उसका सेल हो जाने के बाद ही देगा. ठीक है. सो दे आर दिस काइंड ऑफ, मतलब ये वाला जो है बहुत रेयरली यूज करते हैं. और ये जो है मतलब ये फैक्टर के लिए इट हैज, द एजेंट हैज टू बी वेरी मच वेल नोन, रजिस्टर्ड, उसका सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन काफी क्लियर होना पड़ता है. बराबर. टू बी एन एजेंट इज वेरी इजी. टू बी मतलब टू बी अ ब्रोकर इज इजी, टू बी अ कमीशन एजेंट इज इजी, बट टू बी अ फैक्टर इट इज नॉट इजी. इट नीड्स लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी. ओके. नेक्स्ट इज डेल क्रिडर एजेंट. यस, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? सर नहीं पता। नहीं पता. ठीक है. समझ लो कल के दिन आप कोई एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, राइट. आपने प्रॉपर्टी ले ली, आपने लोन पे ले लिया, राइट. आपने, आपको जो भी है लोन पे आपने प्रॉपर्टी ले ली. लेकिन इन केस आपके साथ नहीं, समझ लो जिसने भी लिया, ठीक है, जिसने, किसी ने एक प्रॉपर्टी ले लिया, इज अ सैलरीड पर्सन, ही और शी इज अ सैलरीड पर्सन, राइट. अब इन केस उनका अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर ड्यू टू सम हार्ट अटैक और समथिंग हैपेंस, राइट. वो प्रॉपर्टी तो उन्होंने ले लिया, बाकी ईएमआई चालू है, राइट. अब अचानक, अब अगर उनको कुछ हो गया तो उनका पेमेंट कौन करेगा? ऐसे टाइम में क्या करते हैं? कैन यू गिव एनी, व्हाट डू वी डू एट दैट टाइम? क्या करते हैं फिर बैंक क्या करती है उस टाइम पर? उनके घर वालों से भी ले सकते हैं उनके पैसे। घर वालों से. लेकिन इफ दे आर नॉट, अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो? उनके असेट्स वगैरह फिक्स डिपॉजिट वो यस, सब। फिक्स डिपॉजिट ऐसे कुछ निकालेंगे, राइट. वैसे बैंक तो छोड़ेगी नहीं, एनी हाउ कुछ ना कुछ करके तो निकाल लेगी. लेकिन ऐसे केसेस को आप स्किप करने के लिए, मतलब ऐसे केस अगर कुछ हो गया तो ऐसे केसेस को भी अगर आप स्किप करना चाहो तो ये इन एजेंट के पास जाना होता है. मतलब समझ लो आपने कोई घर ले लिया, ठीक है, घर ले लिया, लेकिन हो सकता है मुझे कल के दिन कुछ हुआ तो कुछ मेरी 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 नौकरी चली गई, तो आपके पास ऐसे कुछ, ऐसे कोई अलग अलग केसेस में कुछ फैक्टर तक ही वो सपोर्ट करते हैं. लेकिन ऑन एक्सीडेंट या फिर और कुछ अगर होगा तो वो फुल्ली सपोर्ट हो जाता है. तो ऐसे केसेस में आपको अलग, ये अलग टाइप का इंश्योरेंस होता है. ये आप ये वाला इंश्योरेंस लोगे, मतलब दे द इंश्योरेंस प्रोवाइडर आर डेल क्रिडर एजेंट एट दैट टाइम. व्हाट डू दे डू? इफ सपोज इफ यू हैव परचेस्ड अ प्रोडक्ट एंड इफ यू आर अनेबल टू पे, अगर कुछ रीजन के कारण आप नहीं पे कर सकते, तब ये एजेंट पे कर देगा आपका अमाउंट. लेकिन ये ऐसे ही पे नहीं करेगा, आपको इसे एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने देना होगा. इवन अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो भी, अगर इनकेस आपको कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको तो अमाउंट देना ही है. आर यू गेटिंग इट? मंथली मंथली, जैसे आप मेडिक्लेम करते हैं ना हम लोग, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस मेडिक्लेम, दैट इज, इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग. बट किसका करते हैं? इट इज अबाउट द, फॉर द प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड? व्हाट इज डेल क्रिडर एजेंट? यस सर। ही गिव्स, मतलब वो क्या करता है, डेल क्रिडर एजेंट गिव्स द गारंटी टू हिज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कौन है? जिसका प्रॉपर्टी है. gives his guarantee to the principal that the party to whom he or she sells the good will pay the sale price of goods. मतलब वो क्या करता है कि वो गारंटी दे रहा है कि अगर इसने नहीं पे किया तो मैं पे करूंगा. If the buyer is unable to pay,
after the transaction is completed, a del creditor agent is liable for the payment. But why he will take the liability for the payment? Because ऐसे वो बहुत जन का ले लेता है, बराबर। ऐसे अगर आपका मतलब समझ लो किसी एक से, अगर समझ लो एक प्रॉपर्टी है जिसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपए, राइट? तो समझ लो आपका मंथली उनका कुछ प्रीमियम होगा, अगर आपको 10,000 का प्रीमियम है समझ लो ईयरली, राइट? ऐसे 10,000 वो बहुत जनों से लेते हैं। अगर इनमें इनकेस किसी एक का हो गया तो उनका वो रिकवर कर देता है, बाकी उनका जो अमाउंट जो है वो तो उनके पास ही हो जाता है। दैट इज हाउ दिस पीपल अर्न देयर प्रॉफिट। अंडरस्टूड व्हाट इज डेल क्रेडिटर एजेंट? फाइन, इतना क्लियर है। नाउ अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद द एग्जांपल। वैसे आपको नॉर्मली ये थोड़ा थोड़ा चीज तो आपको पता ही होगा इन द एग्जांपल, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज मींस मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने थोड़ा डेली लाइफ में भी कभी ना कभी आपने फेस जरूर किया होगा, राइट? जैसे साइन एक्स टैन एक्स का तो आपने कभी अभी तक कभी आपको रिक्वायरमेंट आया ही नहीं, राइट? लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, इसका कहीं पर आपके पेरेंट्स के थ्रू या कहीं पर आपने कहीं ना कहीं तो किया ही होगा कैलकुलेट वगैरह, राइट? Now, as we can see the first question, what you have, an agent charges 12% commission on the sales. What does he earn if the total sale amount to rupees 48,000? What does the seller get? अब क्या बोला है कि एजेंट जो है 12% कमीशन लेता है, right? What the agent is taking? He will be taking 12% commission. What does he earn if the total sale, मतलब अब जो भी है एजेंट जो भी सेल हो रहा है that is 48,000 का सेल हो रहा है, so what does the seller get? अब सेलर का अगर सेल हो रहा है तो सेलर को एजेंट को पैसा देना होगा, राइट? कितना पैसा देना होगा? इतना 12% उसका कमीशन देना होगा, राइट? व्हाट इज योर टोटल सेल्स? टोटल सेल्स वैल्यू इज 40,000, राइट? कमीशन ऑन सेल्स, 48,000, sir. oh sorry, 48,000. Yeah, commission on sales will be 12% of what? What it will be? 12% of 48,000, that is 12 by 100 of 4800 ये 20 कट, ये 20 कट, 48 into 12, 480 into 12 is how much? 5760। तो इतना अमाउंट जो है कमीशन देना होगा किसे? एजेंट को। अब टोटल सेल्स वैल्यू 48,000 है ना, इतना ही अमाउंट उसे मिलेगा सेलर को, राइट? तो सेलर को अगर 48,000 मिला, मिलने के बाद कमीशन जो एजेंट है बाद में आएगा कि आपका सेल हुआ, मुझे 12% क्या दो? 12% कमीशन दो, तो उसको अपनी जेब से निकाल के देना होगा। सो व्हाट डज द सेलर गेट? व्हाट डज द सेलर गेट? सेलर गेट्स हाउ मच वैल्यू? आप सेलर को पहले तो 48,000 आप उसका जो भी क्लाइंट है वो पे करेगा, माइनस 5760। Why? Because this amount has to be paid to the agent, no? So we have to subtract that. So the value is 48,000 minus 5760. That gives you 42240. Is that clear? This is the amount which the seller gets. Clear है? एकदम easy है? Yes, sir. Okay, fine. एक मिनट रुक जाओ। The next is a salesman receives 3% commission on the sales up to 50,000 and 4% commission on the sales over 50,000. Find his total income on the sale of rupees 2 lakh. क्या है? समझ लो कोई एक बंदा है जो काम कर रहा है इन कोई कोई मॉल में काम कर रहा है, ठीक है? मतलब अगर उसने 50,000 का अगर सेल कर दिया, राइट, ही विल गेट व्हाट? ही विल गेट, अगर 50,000 तक का अगर उसने सेल किया तो उसे 3% कमीशन मिलेगा, राइट? लेकिन अगर उसने 50,000 के ऊपर सेल किया तो व्हाट ही विल गेट? ही विल गेट 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000। 50,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट सेल करता है उस पर 54% का कमीशन मिलेगा। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ 2 लाख रुपीस। अगर उसने 2 लाख रुपीस का अगर सेल कर दिया सो व्हाट विल बी हिज कमीशन? फाइन। नाउ कमीशन,
what you will do, how you will write commission on sales, commission on sales of 50,000 rupees is equals to how much? 3% of 50,000. 50,000. So those zero cancel, those zero cancel. So answer is 1,500. Right? This will be the amount he will get for the sales up to 50,000. Commission all on 1,50,000. बाकी और है ना 1,50,000 बचा है. Will be how much? 4% होगा इस पर. 4% into 1,50,000. 50,000. Those zero cancel, those zero cancel. So what you get? 15 into 4 is 60 and then 2 zeros. So मतलब उस बाकी अमाउंट पर उसे 6,000 रुपीज कमीशन मिलेगा. So total commission will be मिलेगा कमीशन जो कि 1,500 है, उसके बाद का कमीशन 6,000. So 1,500 plus 6,000 which gives you how much? 7,500 is the total value. Fine. So इतना अमाउंट क्या मिलेगा उसे कमीशन. Total income on the sale is how much? Total commission is 7,500. Clear है? Find his total income on that sale of. So his total income is, you can also write it as total income because question में लिखा है income. So total income will be how much? 7,500 rupees. Clear है? सर सर 4% ही निकाल सकते थे 2 लाख का वो हाँ सर वही नहीं कर सकते है ना, नहीं कर सकते बिकॉज स्टार्टिंग के 50,000 के लिए उसे 3% ही है. अगर आप पूरे इसको 4% निकालोगे तो कितना मिलेगा? इफ यू कैलकुलेट 4% तो आपको 8,000 देना होगा ना. 8,000 बट 8,000 तो नहीं करना है ना. स्टार्टिंग के 50,000. देखो अब कैसा है, ये ऐसे क्यों करते हैं. देखो एनी हाउ अगर आपने एजेंट को अगर आपने सैलरी अगर समझ सम कंसिडर यू आर द ओनर ऑफ अ कार, मतलब एक कार के शोरूम के आप ओनर हो, राइट. आपको किसी एजेंट को काम पे रखना है, राइट. तो अगर आप उसे सैलरी तो दोगे ही ना. उसे एक दिन खड़ा रहकर काम करने का तो आप सैलरी दोगे ही ना. और एक दिन का काम करने का मतलब 50,000 का तो सेल होता ही है, आपको भी पता है. अगर एजेंट अगर ज्यादा काम नहीं करे तो भी इतना सेल तो होता ही है. उसके लिए आप थोड़ी ज्यादा पे करोगे. उसके लिए आप क्या पे करोगे? आई विल गिव यू 3% कमीशन. what I will give? I'll give you 3% commission on whatever sales you will do up to 50,000. क्योंकि अगर आप वो भी कमीशन नहीं दोगे तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा सेल करने में, वो अपना सैलरी लेकर निकल जाएगा. आर यू गेटिंग इट? या यस और नो? व्हाई द कमीशन इज देयर? सर ये इंटरेस्ट का जो बोला वो सब दिमाग के ऊपर से है. कौन सा इंटरेस्ट? अच्छा वो दिमाग के ऊपर से ही है. अच्छा चलो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. कंसिडर योर सेल्फ एज द ओनर ऑफ अ कार शोरूम. ठीक है, आप एक कार शोरूम के ओनर हो, राइट. और आपको क्या करना है? आपने एक एजेंट को हायर किया, आपने दुकान में लगा दिया कि भाई ये गाड़ी हमने 4 गाड़ी 10 गाड़ी लेके आए, इनको सेल करो, राइट. आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो कार को सेल करो, राइट. आपने एक एजेंट को रख दिया और उसे उसे आप सैलरी दे रहे हो, राइट. आप तो वहां पर रहते नहीं हो दुकान में, राइट. तो आप क्या करोगे? आप तो देख नहीं सकते ना कि भाई वो जो एजेंट है वो काम कर रहा है कि नहीं, कि बाबा मेरा कार सेल हो जाए करके. आप तो नहीं देख सकते. आप क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है. तो आप क्या करोगे? एजेंट रखोगे और उसे काम करने बोलोगे, उसे आप सैलरी दोगे, राइट. सपोज इफ यू आर गिविंग हिम 50,000 रुपीज सैलरी, बट व्हाट इफ महीना खत्म हो गया और वो 10 कार वैसे ही है और उसका सैलरी देना है, तो क्या फिर? क्या फायदा? आपको क्या फायदा होगा? फिर तो नुकसान. हाँ, लॉस हुआ. लॉस हो गया ना. कुछ काम हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट भी चला गया और उसे एजेंट को भी सैलरी दी और कुछ सेल भी नहीं हुआ और कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ. तो इसीलिए हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू जनरली? व्हाट वी विल से, वी विल गिव यू अ 30,000 सैलरी एंड आफ्टर दैट वी गिव यू अ कमीशन ऑन वट एवर सेल्स यू डू. तो ऑटोमेटिक बंदा काम पे लग जाता है क्योंकि उसे तो कमाना है ना. तो वो क्या करेगा? जब भी कस्टमर वो अगर आ भी नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ वो स्ट्रैटेजी ढूंढेगा कि भाई कैसे कस्टमर आ जाए अंदर. वो खुद ही स्ट्रैटेजीज लगाएगा. आप करो जो भी स्ट्रैटेजी लगाना है लगाओ, कस्टमर को आना चाहिए. वो चाहिए तो अगर उसका कोई दोस्त होगा या फिर उसका कोई भाई होगा उसी को लेके आएगा. आओ लेकर चले जाओ.
right? He will work in that way. When he will work, when you give some commission to him, Yes. right? तो वो खुद ही लेकर आएगा, वो मतलब या तो लेकर आएगा या तो आपकी दुकान में जो आएगा उसे कन्विंस करेगा सेल के लिए, राइट? नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि भाई आओ लेना है तो ले, नहीं तो चले जाओ, मुझे कोई Yes, फर्क sir. नहीं पड़ता, राइट? ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आपका जो आपने जिसको रखा है उसे इंटरेस्ट होना चाहिए काम करने का। वो इंटरेस्ट कैसे आप दिला सकते हो? बाय गिविंग हिम सम कमीशन। सो वंस यू स्टार्ट गिविंग हिम कमीशन, अब आपको पता है कि आप स्टार्टिंग में तो ज्यादा कमीशन नहीं दोगे। अगर एक गाड़ी बेचते हो तो चलो ठीक है, लेकिन आपने 10 की 10 गाड़ी अगर आप एक ही महीने में बेच दिया तो आप उसे ज्यादा ज्यादा कमीशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए ना। सो यू गेट अ ह्यूज प्रॉफिट, राइट? अगर 10 गाड़ी उसने सेल कर दी यू गेट अ ह्यूज प्रॉफिट, राइट? तो आपको उसे भी देना चाहिए। तो वो उतना काम कब करेगा? जब आप ज्यादा ज्यादा उसे कमीशन दोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल्समैन को फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हम एक पर्टिकुलर कमीशन रखते हैं, और इसके ऊपर भी अगर आप कर सकते हो तो आप इतना परसेंट कमीशन ले लो। इसमें हमारा लॉस नहीं है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर शॉप का रेंट, आपका उसका सैलरी वगैरह सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन गिव मोर कमीशन विदाउट एनी लॉसेस। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग में 3%, 50,000 की सेल के लिए आपको 3%। बाकी और अगर आप ऊपर सेल करोगे, आप दिन रात काम कर रहे हो, आप उधर इधर करके कर रहे हो और ऊपर सेल करना चाहते हो, करो, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। द सेल्स पर्सन विल वर्क ऑन दैट पार्ट। सो दैट्स हाउ। सो इसीलिए उसको टोटल इनकम कितना होगा? 7,500। गॉट इट? Yes, sir. अभी जो ऊपर से गया था वो क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके चलो, वेरी गुड। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हो जाता है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? मैंने आपको स्टोरी ले लिया, आपको ओनर बना दिया, स्टोरी ले लिया, तो फिर थोड़ा क्लियर हो जाता है, राइट? नेक्स्ट, बच्चों का यही प्रॉब्लम है, बच्चों को स्टोरी सुनाओ तो बराबर समझ में आता है। नेक्स्ट, Miss Saraswati was paid rupees 88,000 as a commission on the sale of a computer at the rate of 12.5%. If the price of each computer was 32,000, how many computers did she sell? Can any one of you, can you explain me what is the question? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से एंड देन एक्सप्लेन मी अपने लैंग्वेज में। हिंदी में एक्सप्लेन करो, मराठी में एक्सप्लेन करो, विच एवर लैंग्वेज यू वांट। सर 88,000 का कमीशन सरस्वती को मिला है एट द ओके, रेट ऑफ 12.5%। परफेक्ट, तो ईच कंप्यूटर की प्राइस 32,000 है, तो उसने कितने कंप्यूटर्स बेचे हैं ये ढूंढना है। बराबर, वेरी गुड। तो इसे जो सरस्वती में सरस्वती को कितना मिला है? टोटल 88,000 एज अ कमीशन मिला है, राइट? और सरस्वती, मिस सरस्वती अगर कंप्यूटर बेचती है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज 32,000, राइट? एंड शी टेक्स 12.5% एज अ कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर, ऑन जो भी उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो इन्होंने पूछा है कि इसने कितना टोटल कंप्यूटर बेचा है, राइट? सो पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द कमीशन फॉर ईच कंप्यूटर, राइट? कैन वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द कमीशन फॉर ईच कंप्यूटर। फिर उसके बाद टोटल कंप्यूटर का हमारे पास पता है, उसे डिवाइड करोगे, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, राइट? नाउ let us write what is price of computer, price of each computer, price of each computer is how much? 32,000, right? Next, rate of commission is, rate of commission equals how much? 12.5%, right? Next, what do you have? We can find what is commission on each computer. What is the commission on each computer? We can calculate. That will be how much? 12.5% of how much? 32,000. So that is 12.5% of 32,000. Those zero cancel, those zero cancel. So it is how much? 12.5 into 320. If you multiply, how much you get? 12.5 into 320. You get 4,000. That means you get, मतलब मिस सरस्वती को 4,000 rupees मिलता है on the sale of each computer. She gets 4,000 rupees on the sale of each computer. So what do we do? Her total commission is, total commission earned by Miss Saraswati is how much? 88,000. That's what is given. So
नंबर ऑफ टोटल का टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, number of computer will be equal to total commission upon commission on each computer, right? समझ में आ रहा है? Okay, fine. So what is your total commission? That is 88,000. And what is commission on each computer? That is 4,000. 30 cancel, 30 cancel. 4 twos are twos are. So answer is 22. So this is what your total number of computers which Miss Saraswati has sold. Clear hai? This chapter is quite interesting or not? It's quite interesting. Why it is interesting? Because this is what somewhat is related to your daily life, right? आपने कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, right? अगर आपके पेरेंट्स ने भी सुन लिया तो आपके पेरेंट्स को भी शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही जाएगा. Why? Because they also can relate and you can also relate whatever is going on. वही अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का या फिर कोई मेट्राइसिस का सम अगर हम करते हैं, it can't be related properly. That's why. Next. Anita is allowed 6.5 commission on the total sales made by her, plus a bonus of 0.5% on the sales over 20,000. If her total commission amounts to rupees 3,400, find the sales made by her. मतलब क्या बोला है कि Anita, Miss Anita is there, she will get 6.5 commission on a total sales made by her. जितना भी उसने सेल्स किया है उसके ऊपर 6.5% कमीशन उसे मिलेगा ही कंफर्म. लेकिन अगर उसने 20,000 के ऊपर अगर सेल्स किया है तो उसके जो ऊपर का जो अमाउंट है उस अमाउंट के लिए प्लस 0.5% कमीशन मिलेगा. मतलब 6.5 का हाफ नहीं हो, मतलब पहले 6.5 था और 20,000 के ऊपर वाले के लिए 0.5% नहीं है. 6.5 तो पूरे अमाउंट के लिए है, लेकिन 20,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है उस अमाउंट के लिए आपको 0.5% और ऐड करना है. मतलब इफ शी इज सेलिंग एनी प्रोडक्ट विच हैज क्रॉस्ड 20,000, सो उस प्रोडक्ट के लिए उस अमाउंट के लिए जो एक्सीड करता है 20,000 को, उसके लिए आपको उन्हें 7% का कमीशन मिलेगा. राइट? क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 6.5 है और ये 0.5 है. 6.5 plus 0.5 is 7%. Also they give that if her total commission amount to rupees this much, then find the sales made by her. Chalo, let us solve. Let us understand. Let the sales made by Anita is of X rupees. Okay, if the sales made by Anita is of X rupees, right? So her commission on total sales, commission on total sales, right? अब ये जो X जो है कितना भी हो सकता है, 20,000 के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. So let us consider this amount is greater than that 20,000. ठीक है, तो commission on total sales is how much? 6.5% of X. Fine. Commission on sales over 20,000. Right? Commission on sales over 20,000. मतलब अगर X is the total value of the sales, तो जो बचा हुआ अमाउंट है that is how much? X minus 20,000. तो ये अमाउंट के लिए उन्हें कितना परसेंट मिलना चाहिए? प्लस 0.5% ऐड करना है, तो इसका आप 0.5% निकालो, 0.5%. फाइन. अब ये दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद दैट इज 6.5 x by 100 will be plus x minus 2,000, x minus 2 lakh
x minus 2 lakh into 0.5% will be equal to how much? The total value of the commission, that is 3400, right? ये आपका amount. चलो ये solve करो and get the value of x. I think you guys can solve this question. Please try to solve this on your own and please give me your answer in the chat box. Okay? 20,000 या 2 lakh? 20,000. अच्छा यहाँ पर lakh हो गया क्या? Yeah. Now it is fine. Yeah. Please try to calculate and get the value of x and give your answer in the chat box. Yeah. Please do it. I'll be back in a minute. Yes, done. So what did you get? The value of x as 50,000. Perfect. That's the answer is right, Charul. Okay. तो आपको x का value जो आएगा यहाँ पर, the value of x will be 50,000. आप solve कर सकते हो, ठीक है? Normal solution है. You just have to do it algebraically. Yeah. The next question. This is almost Priya gets a salary of rupees 15,000 per month and a commission on a sales over if she gets 15. ये भी almost same है. You can try this question in your homework. The income of a broker remains unchanged. चलो, let's solve question number 6. क्या given है? The income of a broker remains unchanged though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of the business. अब यहां पर क्या गिवन है देखो, ये क्या गिवन है? The income of a broker remains unchanged though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of a business. Right? अब यहां पर क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस हो रहा था, राइट? उसके बाद यहां पर जो कमीशन जो है 4% से 5% इंक्रीज कर दिया, बट फिर भी यहां पर जो अमाउंट ऑफ कमीशन जो आता था वो सेम ही हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिजनेस कम हुआ ना, इसलिए सेम आ गया. सो व्हाट वी कैन से, लेट अस कंसीडर लेट the initial value of business, initial value of business is how much? 100 rupees. Let us consider, right? उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? पहले इनका रेट ऑफ कमीशन कितना था? 4%. सो इनिशियल रेट ऑफ कन्फर्म, इनिशियल रेट ऑफ कमीशन. सर इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब पहले कितने का सेल होता था? मतलब कंसीडर किए. जस्ट कंसिडर 100 रुपीज. अब 100 रुपीज का हिसाब से अब कितना रिडक्शन होता है वो पता चल जाएगा हमें. तो हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द बिजनेस. अगर पहले 100 रुपए का बिजनेस हो रहा था, उसके बाद अगर 90 रुपए का अगर बिजनेस हो रहा है, तो हमें पता चल गया देयर इज अ 10% रिडक्शन इन द बिजनेस. यस सर. Right? That's what we will calculate. So initial rate of commission is how much? 4%. So what will be the commission? So commission will be 4% of 100, that gives you 4% of 100, that gives you rupees 4. मतलब 4 रुपए का कमीशन होगा, right? Now next time, let the later value of business, अब ये बाद में कितना हो रहा है वो पता नहीं है, तो let us consider it as x. फिर बट इसके ऊपर कमीशन इन्होंने कितना दिया है? नेक्स्ट टाइम पर उसने बाद में इन्होंने कमीशन कितना दिया? 5% दिया. मतलब कमीशन विल बी 5% ऑफ x, दैट इज 5/100 ऑफ x, दैट इज 0.05 ऑफ x. ये इनका कमीशन है, राइट? बट इन्होंने क्या बोला है कि जो पहले जो कमीशन वैल्यू अमाउंट मिला था और अभी जो कमीशन अमाउंट मिल रहा है वो दोनों सेम है. मतलब क्या? पहले का कमीशन और अभी का कमीशन दोनों का वैल्यू सेम हो गया. Since the value of commission is same in both case,
in both cases. So what we can say, we can relate, we can equate 4 is equals to 0.05x. 0.05 मतलब कितना, 4 is equals to 100 divided by 5 into x. Sorry 100 divided by 5, 5 divided by 100, राइट. तो अगर x मुझे फाइंड करना है तो आई कैन टेक 4 into 100 divided by 5 is equals to x, राइट. 5 2s are 10, x equals 80. मतलब क्या हुआ है, बाद में बिजनेस कितने रुपीस का हुआ है, 80 रुपीस का. इसीलिए यहाँ पर इनका जो कमीशन होने के बाद भी वापस से वो सेम अमाउंट ही आ रहा है. सो therefore the later value of business will be, the later value of business is how much, 80 rupees. Fine. If the later value of the business is rupees 80, what is the reduction in the business? Reduction value of business will be how much? पहले जितना था minus अभी जितना है. So answer is 20 rupees. Now what did they ask? They have asked find the percentage reduction in the value of the business. Now percentage reduction कितना होगा? Percentage reduction in the value of business, right? इसका percentage reduction कितना हुआ? जितना आपका पहले था 100 और अभी जितना है कितना हुआ टोटल? रिडक्शन वैल्यू ऑफ द बिजनेस. नाउ परसेंटेज रिडक्शन अगर निकालना है तो दिस 20 डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बिजनेस, इनिशियली 100 था ना, इनटू 100 करो. तो यहां पर आपको आंसर क्या आ रहा है? अगर आप दोनों कैंसिल करोगे तो आंसर इज 20%. मतलब आपका बिजनेस जो है 20% रिड्यूस हो गया. इवन इफ यू हैव इंक्रीज द व्हाट, द कमीशन, the rate of commission from 4% to 5%, but still the value of the sale is same. Got it? इसीलिए इसका मतलब what is the reduction percentage? मतलब 20% आपका reduction है. The value of the business is being reduced in this case. It's not the formula. अब formula कुछ नहीं है इसमें. Reduction value, the reduction in the value of the business will, see, you should be able to calculate it. Means normally आपको खुद से ही आ जाना चाहिए, राइट. रिडक्शन वैल्यू क्या है, फिर रिडक्शन परसेंटेज निकालना है ना. तो व्हाट वी डू, कितने रुपीस का ये हो गया रिडक्शन, और दैट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. दैट्स इट. फाइन, क्लियर है. The next is Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus a commission based on the percentage of sales made by him. If on the sale of this and rupees in 2 successive weeks he received in all this much and 10,180, find his weekly salary and the rate of commission paid to him. Find his weekly salary and the rate of commission paid to him. ये आपको निकालना है, ठीक है. ये लेकिन अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है. यू कैन ट्राई दिस इन होमवर्क और वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. गॉट इट? Okay, fine. Chalo then. Bye bye everyone. Have a good day.